नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। वेलकम टू डेली एमसीक्यूज। सेशन 3 है ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। टॉप 5 क्वेश्चंस एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक को तैयार करेंगे और जो स्किल एलिमिनेशन की वो सीखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डंकन पैसेज। देखो, अभी बे ऑफ बंगाल के कई सारे आइलैंड को रीनेम किया जा रहा है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उन आइलैंड के बारे में पढ़ें, उनसे गुजरते हुए जो पैसेजेस हैं, जो आपके चैनल्स हैं, उनके बारे में पढ़ें। तो जो डंकन पैसेज है ये सेपरेट करता है किन्हें? लिटिल अंडमान, निकोबार, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, ये सब आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जो डंकन पैसेज होता है वो सेपरेट करता है लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से। तो आपका आंसर हो गया बी। केवल इतना सफिशिएंट है क्या? नहीं। यहाँ पर आपको कुछ बातें और जाननी है कि जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है लिटिल अंडमान को निकोबार से। ठीक है, जो लिटिल अंडमान है, निकोबार है, इसको सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, इसके बाद आपका 9 डिग्री चैनल है जो लक्षद्वीप को अलग करता है मिनिकॉय आइलैंड से, और जो मिनिकॉय आइलैंड है उसको अलग करता है मालदीव से 8 डिग्री चैनल। अच्छा, ये डिग्री क्या है? डिग्री का मतलब ये है कि यहाँ से 9 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो पास होता है, यहाँ से 8 डिग्री लैटिट्यूड ये पास होता है, और जो है 10 डिग्री चैनल यहाँ से आपका 10 डिग्री लैटिट्यूड पास होता है। चूंकि ये लाइन लेटा हुआ है, हम लोग इसको लैटिट्यूड कहते हैं। सर, जो खड़ा रहेगा वो लंबा है तो लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये याद रखने का तरीका है, कहते नहीं हैं उसको, ठीक है ना, बस मतलब याद रखने के लिए कि हाँ, जो लंबा है लॉन्गिट्यूड, लेटा है तो लैटिट्यूड। चलो, अगला क्वेश्चन है, इंडिया में सॉइल फर्टिलिटी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, तो सॉइल फर्टिलिटी की जो डिक्लाइन है उसको कैसे टैकल कर सकते हैं? क्या मेजर हम लोग ले सकते हैं? कंटूर प्लॉटिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न्स अलोंग गलीज, प्रमोटिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन। सोचो, अगर हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन को प्रमोट करेंगे तो जंगल को काटा जाएगा ना। जब जंगल को काटेंगे, उसको जब जलाएंगे तो सॉइल जलता है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सब भी जल जाता है, तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है। इट विल लीड टू डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी। तो तीसरा तो गलत हो गया, आपने थर्ड एलिमिनेट किया, यहाँ से 3, यहाँ से 3 कट गया, आपने ए और डी एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पर बात समझो, एक हर स्टेटमेंट को काटने के बाद आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। चौथे लाइन पर पहुंचने के पहले आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे ताकि हमारा फोकस केवल उन ऑप्शन पर रहे जो बचे हुए हैं। तो देखो, 2 4 यहाँ पर भी है, 2 4 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। तो क्या मेरे को इसके नीचे देखने की ज़रूरत है? नहीं। मेरे को चेक क्या करना है? चेक करना है मेरे को 1। अगर 1 सही होगा तो मेरा आंसर बी आएगा, अगर 1 गलत होगा तो मेरा आंसर सी आएगा। तो कंटूर प्लॉटिंग एक तरीका होता है सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करने का, इसको कम से कम कंजर्व करने का। करते क्या है ना कि ये खेत है, तो खेत के चारों तरफ जो प्लॉटिंग होती है वो इस तरह से होती है ताकि अगर कोई हवा चलती है इस तरह से तो उसको एक जो बैरियर है वो मिले। इसको हम कहते हैं कंटूर प्लॉटिंग। कंटूर के एलोंग जुताई खेत की जाती है। तो पहला यहाँ पर करेक्ट है, दैट्स वाई व्हाट, बी विल बी द करेक्ट आंसर। 3 काट दिया तो आपका बाकी ऑप्शन कट गया था पहले ही। चलो, तो एफॉरेस्टेशन ये तो है ही, फ्लड कंट्रोल करना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोकना, ठीक है, कंटूर प्लॉटिंग, स्ट्रिप कल्टीवेशन, ये तरीके हैं सॉइल की फर्टिलिटी को कंजर्व करने के। अगला सवाल है तोड़ा ट्राइब के बारे में। ये ट्राइब कहाँ पाया जाता है? ये ट्राइब मेनली मिलता है आपको नीलगिरी हिल में, तो चौथा यहाँ पर सही है। ये जो तोड़ा ट्राइब है यहाँ पर फैटर्नल पॉलेंड्री देखने को मिलती है, मतलब कि एक वाइफ को कई सारे भाई शेयर करते हैं, जैसे कि वो था ना हमारे यहाँ पांचाली, है ना, तो वही वाला केस यहाँ पर होता है। तो ये बातें सही है। वो पास्टोरल नोमैड हैं, तो यहाँ पर पहला करेक्ट है। तो 1 और 4 आपके आंसर में पक्का होगा। 1 और 4 यहाँ पर है और कहीं 1 और 4 है ही नहीं।
पस्टोरल नोमैड हैं ये पता है मेरे को, नीलगिरी हिल में है ये मेरे को पता है। तो केवल 2 इन्फॉर्मेशन से आपने इसका आंसर निकाला, क्योंकि 1 और 4 और किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, यहां पर ये चीजें हैं। वैसे वहां पर पॉलीगॉन प्रैक्टिस नहीं करी जाती, तो 2 और 3 जो है वो यहां पर गलत है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। क्या आंसर आ गया? ए, 1 और 4। ठीक है। अच्छा, ये सेकंड क्यों गलत है? क्योंकि उनका जो नाम है ना वो ड्राइव किया गया है टांड्रा से, और टांड्रा ट्री है, एनिमल नहीं है, ये ट्री है, पेड़ है। चलो करेंगे क्या, अपने क्वेश्चंस के जरिए, इन क्वेश्चंस के जरिए जो प्लेसेस हैं, प्लेसेस इन न्यूज़ ये हम लोग देख लेंगे, ट्राइब्स इन न्यूज़ ये सभी देखते चलेंगे हम लोग, ताकि आपको ज़्यादा रटना ना पड़े, याद करना ना पड़े चीज़ें। कह रहा है कि जो कैपिटल सिटी है वेस्ट एशिया की, उसको अरेंज कीजिए फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट की ओर आपको अरेंज करना है। अंकारा, बगदाद, रियाद, तेहरान। तो आपको मोटा मोटी कंट्री पहचानना है कि कौन सी कंट्री कहाँ पर मिलती है। क्या ईरान ईस्ट में है कि इराक ईस्ट में है? ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, सऊदी अरेबिया यहाँ है, रियाद ये रहा, ठीक है, इराक यहाँ है, बगदाद ये रहा, है ना। इसके ईस्ट में ईरान है, ठीक है ना, ईरान की राजधानी तेहरान है, ये रही। तो अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाएंगे या फिर आप वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो बगदाद पहले आएगा, तेहरान बाद में आएगा। बगदाद पहले तो तेहरान बाद में आएगा। इतना तो मोटा-मोटा पता है ना कि इराक के बाद आता है, इराक के बाद ईरान आता है। तो बगदाद का तेहरान आया, बगदाद यहाँ, तेहरान यहाँ, बगदाद यहाँ, तेहरान यहाँ, बगदाद तेहरान, बगदाद तेहरान। अब यहाँ पर मैं इससे किसी को भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहा इस इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। टर्की की राजधानी है अंकारा, और पता है आपको कि ईरान और इराक दोनों के वेस्ट में है टर्की, है ना। तो टर्की, अंकारा कहीं यहां पर आएगा, अंकारा कहीं यहां पे आएगा। अब अंकारा यहां पर है, यहां पर है, बगदाद के बाद तो अंकारा नहीं है, तो मैंने यहां पर सी एलिमिनेट कर दिया। कम से कम एक तो एलिमिनेट हुआ ऑप्शन अंकारा, 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 ठीक है। बगदाद, तेहरान, बगदाद, तेहरान, ठीक है। अब आती है बात ये, अब आती है बात ये कि रियाद कहाँ पर पड़ेगा। जो रियाद है ये कहाँ पर पड़ता है, किस बीच में पड़ता है? तो इराक और जो आपका ईरान है इसके बीच में पड़ता है, क्लियर है। तो इसी कारण से बगदाद और तेहरान के बीच में आपका रियाद आएगा। तो कौन सा आंसर हो गया? अंकारा, बगदाद, रियाद और तेहरान। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर ये जो वेस्ट एशिया का मैप है, यहाँ पर केवल आपको यही नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि अगर आप नॉर्थ से साउथ में जाएंगे तो मेन शहर क्या क्या आएंगे। रेड सी से लगे हुए कौन कौन से कंट्री हैं, जैसे कि यहाँ पर इजिप्ट है, ये लग रहा है, सूडान है, ये लग रहा है, इरिट्रिया है, ये लग रहा है ना। फिर यहाँ पर जिबौती है, ये भी लग रहा है, समझ रहे बात। तो कुछ टाइम मैप पर दीजिए। वैसे ही सवाल पूछ सकता है आपसे, और पूछता भी है कि इनमें से कौन कौन सी कंट्री मेडिटेरेनियन सी से अपना बॉर्डर शेयर करती, मतलब उसको टच करती है, क्लियर है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो लेबनान है वो करता है, सीरिया करता है, टर्की तो करता ही करता है, ठीक है, इजराइल करता है ना, इजिप्ट करता है इधर से। तो आपको इन कंट्रीज के नाम ध्यान में रखना है, और आपको रटना नहीं है ये वाला। आप जब मैप देखते रहेंगे ना, जब मैप को बार बार देखेंगे आप, तो आपको चीज़ें याद ध्यान में आ जाएंगी कि हाँ सऊदी अरेबिया तो काफ़ी इधर आता है, ये टच नहीं करता मेडिटेरेनियन सी को। इराक का तो खैर बॉर्डर ही नहीं है मेडिटेरेनियन सी के साथ। अब यहाँ पर देखो, ईरान, ईरान कैस्पियन सी को भी छूता है और नीचे पर्शियन गल्फ को भी छूता है। सऊदी अरेबिया ऊपर में पर्शियन गल्फ को भी छूता है और नीचे में रेड सी को भी छूता है। तो यही सब बातें मैप में ध्यान देने वाली होती हैं कि कौन सा कंट्री कौन से वाटर बॉडी को टच करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहाँ पे है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ पे है ना, बाब अल मंदाब कहाँ पे है,
यही सब बातें देखनी होती। जैसे कि पूछेगा आपसे कि इन स्ट्रेट को आप नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऊपर में है, उसके नीचे पड़ता है बाब अल मंदाब। क्लियर है? हाँ चलो, तो ये बातें हो गई। अगला सवाल है, आपको मैंने दिया है ऑर्गेनिज्म के नाम, बैक्टीरिया, माइट, फंगाई, एंट, इनमें से कौन है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज करने का काम करते हैं? तो बैक्टीरिया और फंगाई ये दोनों डिकम्पोज करता ही करता है। माइट और एंट उसको फिजिकली डिकम्पोज करते हैं, कुतरते हैं उसको। तो ये चारों के चारों ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो 1, 2, 3 एंड 4 ऑल विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आज का आपका 5 क्वेश्चन। ठीक है, डेली आपके लिए ये 5 क्वेश्चन आएगा रोज रात को 9 बजे से। आपको पहले वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको आंसर देखना है। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कल रात 9 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।